हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर ईथर चैनल। इस टॉपिक को हम डिटेल से कंप्लीट करेंगे आज, और कंप्लीट करने के बाद पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे कि क्यों ईथर चैनल की रिक्वायरमेंट है, इसको क्रिएट क्यों करते हैं और किस तरीके से ईथर चैनल को क्रिएट करने के बाद अगर मल्टीपल यूजर्स का डेटा ट्रांसफर करना है तो किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है वाया ईथरनेट चैनल। ओके, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ईथरनेट चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं, एसटीपी। कुछ लोगों को एसटीपी के बारे में पता होगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में, ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्विच पे एसटीपी इनेबल होता है। आपको पता होना चाहिए कि स्विच पे बाय डिफॉल्ट स्विच पे एसटीपी इनेबल होता है, राइट। और स्विच पे एसटीपी इनेबल होने का रीजन क्या है कि जब भी आप मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट करने के बाद स्विचेस क्या करते हैं, ड्यू टू एसटीपी एक लूप फ्री टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। हमें कोई भी प्रोटोकॉल रन कराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देता हूं, मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट करता हूं, तो ये स्विचेस क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ एसटीपी बाय डिफॉल्ट स्विच पे इनेबल होने की वजह से ये एक लूप फ्री टोपोलॉजी क्रिएट हो जाती है। और लूप फ्री टोपोलॉजी क्रिएट होने के बाद ही स्विच पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, राइट। ये बात क्लियर है। देखो, मैं एसटीपी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ईथर चैनल का टॉपिक है ना, इस ईथर चैनल को समझने के लिए आपको एसटीपी आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एसटीपी पता होगा कि किस तरीके से रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है, राइट। उसमें डीपी पोर्ट कौन से होते हैं, आरपी पोर्ट कौन से होते हैं, ब्लॉक पोर्ट क्यों होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होगा। अदरवाइज जिसे नहीं पता है उसके लिए मैं एक बेसिक 2 to 3 मिनट का एक बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये एसटीपी टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक हमारा ईथर चैनल है। तो एसटीपी के बारे में एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं, आप इसको समझिए, राइट। उसके बाद हम लोग ईथरनेट कंटिन्यू करते हैं। एसटीपी बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस पे इनेबल है, इस वजह से स्विचेस क्या करते हैं कि एक लूप फ्री टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। लूप फ्री टोपोलॉजी क्रिएट करने का मतलब स्विचेस एसटीपी इनेबल होने की वजह से सारे स्विचेस में से एक कोई स्विच क्या बन जाता है, एक स्विच बन जाता है रूट ब्रिज। ठीक है, एक स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन आपको पता होगा कि अगर मल्टीपल स्विचेस आप कनेक्ट करोगे, जो भी स्विच रूट ब्रिज बनेगा वो प्रायोरिटी आपका चेक करेगा और मैक एड्रेस चेक करेगा। बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी है वो क्या होता है, कॉमन होता है सभी का 32768, और जो उसका मैक एड्रेस जिसका लोअर हो जाएगा, जिसका मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, उस स्विच को इलेक्ट कर लेगा एज ए रूट ब्रिज, राइट। तो मान लेते हैं सपोज कि ये वाला जो स्विच है ये रूट ब्रिज बन गया, ओके। उसके बाद में जो बाकी स्विचेस है, अगर ये स्विच रूट ब्रिज है तो रूट ब्रिज वाले स्विच के दोनों ही पोर्ट, ये वाला पोर्ट और ये पोर्ट, दोनों ही पोर्ट क्या होंगे, डीपी होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे, ओके। जिसे पता है उसे समझ में आ रही हो। अगर नहीं भी पता तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एसटीपी बाय डिफॉल्ट सभी पे इनेबल है, इस वजह से एक बीपीडीयू एक दूसरे को सारे मैसेज सेंड करेंगे, और मैसेज सेंड करने के बाद मैक एड्रेस और प्रायोरिटी के भी आप पे जो लोअर होगा, अगर प्रायोरिटी आपका टाई हो गया और मैक एड्रेस जो लोअर होगा उसके भी आप पे एक स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। जो स्विच रूट ब्रिज बनेगा उसके ही दोनों ही पोर्ट क्या होंगे, डीपी होंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे और फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। और उस स्विच से जो सामने लिंक है, जस्ट रिसीविंग एंड वाले, ये वाले जो पोर्ट होंगे ये आपके क्या होंगे, ये पोर्ट होंगे आरपी, रूट पोर्ट होंगे, राइट। ये क्या होंगे, रूट पोर्ट होंगे। और रूट पोर्ट होने के बाद ये दोनों रूट पोर्ट है, और उसके बाद में इस लिंक में एक पोर्ट क्या होगा, एक पोर्ट होगा आपका डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट, और एक पोर्ट होगा आपका ब्लॉक पोर्ट, राइट। ये इसमें से, इस लिंक में से कोई एक पोर्ट आपका क्या होगा, ब्लॉक, ओके। ये कंडीशन होगी एसटीपी की वजह से। अगर आप मल्टीपल स्विचेस को इस तरीके से कनेक्ट करते हो तो इनमें से इलेक्शन में एक रूट ब्रिज बन गया, दोनों ही पोर्ट डीपी हो गए, इसके सामने वाले पोर्ट आरपी हो गए, और इसमें से एक पोर्ट डीपी है और एक पोर्ट ब्लॉक। ब्लॉक क्यों किया, क्योंकि अगर इस पोर्ट को ब्लॉक नहीं करते तो लूपिंग क्रिएट हो जाती। तो लूप से बचने के लिए बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस पे एक प्रोटोकॉल इनेबल है, एसटीपी।
इतना आपको क्लियर। एसटीपी के बारे में हमें इतना ही बताना था, बाकी जब एसटीपी की डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक को तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको डीपी और आरपी का इलेक्शन जो है ये समझ में आ गया। मैं अब एसटीपी रिमूव कर देता हूं, देखो ध्यान से। अब हम लोग बात करने वाले हैं ईथर चैनल की। ईथर चैनल में मल्टीपल लिंक्स आपके अगर हैं तो आपको ईथर चैनल क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैसे, देखिए एक स्विच आपका ये स्विच 1, बिल्कुल बेसिक से मैं बात करता हूं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। एक स्विच आपका स्विच 2 है। ओके, इन दोनों ही स्विचेस को मैंने डुअल लिंक से कनेक्ट किया हुआ। एक लिंक आपका ये है और एक लिंक आपका ये दो लिंक है। ये दो लिंक है, ये आपका मान लेते हैं FA0/1 है, ये आपका FA0/2, ये 0 बाई इधर 1 2 या कोई भी पोर्ट ले लो आपका 0/1 है और FA0/2। राइट, स्विच 1 स्विच 2 के साथ कनेक्ट है डुअल लिंक के साथ। तो जैसे ही ये दो लिंक के साथ आप स्विच 1 को स्विच 2 के साथ कनेक्ट करोगे, इसमें क्या होगा कि लूपिंग क्रिएट होगी और लूपिंग क्रिएट होने की वजह से लूप से बचने के लिए दोनों ही स्विचेस पे एक प्रोटोकॉल काम कर रहा है, एसटीपी काम करने की वजह से आप सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला जो स्विच है ये रूट ब्रिज बनता है और ये वाला जो स्विच है ये नॉन रूट ब्रिज बनता है, मतलब ये रूट ब्रिज नहीं है। राइट, तो इलेक्शन के अकॉर्डिंग हमने सपोज मान के चलते हैं कि ये रूट ब्रिज बनेगा। अगर ये रूट ब्रिज बनेगा तो इसके दोनों ही पोर्ट क्या होंगे, डीपी होंगे। राइट, अभी बताया था मैंने। और इसके सामने वाले पोर्ट क्या होंगे, आरपी होगा। और एक आरपी होगा तो दूसरा वाला, क्योंकि लूपिंग से बचना है तो लूपिंग से बचने के लिए एसटीपी इनेबल होने की वजह से लूप फ्री टोपोलॉजी अगर क्रिएट तभी हो पाएगी जब इसमें से एक पोर्ट क्या होगा, ब्लॉक होगा। राइट, ड्यू टू एसटीपी एक पोर्ट क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ये कंडीशन होगी। अगर आप देखिए तो इसके आपके पास स्विच 1 से स्विच 2 तक जाने के लिए डुअल लिंक थे, लेकिन आप एक ही लिंक यूज कर पा रहे हैं, सिंगल। सपोज इसकी स्पीड क्या है 100 Mbps, ध्यान से समझिएगा। इसकी स्पीड भी क्या है 100 Mbps, दोनों ही लिंक्स की 100 Mbps की स्पीड है। तो आप इसको एज ए बैकअप यूज कर पाओगे। राइट, कि अगर ये लिंक डाउन होता है तो ये वाला लिंक से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। भाई स्विच क्या करेगा, ये लिंक अगर डाउन हो जाता है तो इस वाले लिंक का ये जो ब्लॉक वाला पोर्ट है ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा और फॉरवर्डिंग स्टेट में आते ही स्विच जो यूजर्स का ट्रैफिक है, जो भी डेटा है वो इस लिंक के थ्रू फॉरवर्ड कर देगा। तो आपका दूसरा वाला लिंक जो डाउन था वो एक्टिव हो जाएगा। बट एट ए टाइम आप एक ही लिंक यूज कर पाओगे। राइट, अदरवाइज एक ऑप्शन आपके पास दूसरा ही है। क्या, अगर मैं मान के चलता हूं कि ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है और इन दोनों के बीच में मल्टीपल लिंक्स है। मल्टीपल लिंक्स का मतलब 1 2 और 3 लिंक्स हैं। स्विच 1 स्विच 2 के साथ 3 लिंक के थ्रू कनेक्ट। राइट, आप इसको 4 बोल लीजिए, चलिए 4 कर लेते हैं। ठीक, स्विच 1 स्विच 2 के साथ 4 लिंक के साथ कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब इसमें एसटीपी इनेबल है बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट एसटीपी इनेबल होने की वजह से पोर्ट क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। मल्टीपल पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में एट ए टाइम लिंक तो आप एक ही यूज कर पा रहे हो ना। तो अब आपको करना क्या है, अब इन मल्टीपल लिंक्स को मैं बंडल बना देता हूं। राइट, इन सभी लिंक्स को, जो फिजिकल लिंक्स हैं, इनको मैं बंडलिंग के थ्रू एक लॉजिकल लिंक क्रिएट कर लेता हूं। कैसे, मैंने इन सभी फिजिकल लिंक्स को इस तरीके से क्रिएट कर लिया। राइट, इनका एक क्या बना दिया, बंडल बना दिया। मतलब मल्टीपल फिजिकल लिंक्स को मैं एक साथ कर देता हूं और एक लॉजिकल लिंक क्रिएट हो जाएगा। राइट, और उस लॉजिकल लिंक जो क्रिएट होगा उसी को क्या बोलेंगे, ईथर चैनल। अब हो क्या, इस कंडीशन को ऐसे बोलोगे, ये जो आपके 4 लिंक्स हैं, इस 4 लिंक को आप ऐसे क्रिएट कर दो कि ये आपका, ये लॉजिकल, ये तो आपका फिजिकल थे स्विच, फिजिकल लिंक्स थे। राइट, और ये आप लॉजिकल लिंक की बात कर लो। लॉजिकल लिंक तो आप सिंगल लिंक क्रिएट होगा। राइट,
और लॉजिकल लिंक आपका सिंगल लिंक हो गया। ये आपका लॉजिकल लिंक है, राइट। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स क्या थे? 4 थे। आपने बंडलिंग कर दी, मतलब मल्टीपल फिजिकल लिंक्स के लिए एक लॉजिकल लिंक बना दिया, तो ये ईथर चैनल हो गया। बस करना क्या है, बोथ साइड में ईथर चैनल क्रिएट करने की एक कमांड होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये पोर्ट ईथर चैनल इसका ग्रुप कॉमन रखना पड़ेगा। मतलब अगर ये 0/1 है, 0/2 है, 0/3 है, 0/4, तो आपको इस स्विच पे एक कमांड रन करानी पड़ेगी। वो कमांड क्या है? इंटरफेस रेंज और FA 0/1 to 4 मीन्स 1 से लेके 4, मतलब 0/1 to 0/4 तक की जो पोर्ट्स है उसको आपने एक ग्रुप अलॉट कर दिया, राइट। चैनल ग्रुप, राइट, और ग्रुप नंबर दे दिया। सपोज आपने ग्रुप नंबर यहां क्या दे दिया? 10 दे दिया। और इसके आगे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, 10 देने के बाद आगे आप मोड डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे? मोड। इसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं कि मोड कौन कौन से, राइट। ईथर चैनल फॉर्म करने के लिए, ईथर चैनल क्रिएट करने के लिए आपके पास टाइप ऑफ मोड्स क्या है, टाइप ऑफ मोड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि जब हम ईथर चैनल क्रिएट करेंगे तो ये एक लॉजिकल लिंक बन गया। तो लॉजिकल लिंक के अंदर टोटल नंबर ऑफ फिजिकल लिंक्स कितने? 4, और हर लिंक का बैंडविड्थ कितना है? 100 Mbps। सभी लिंक का मान लेते हैं जो बैंडविड्थ है वो क्या है? 100 Mbps। तो उस तरीके से क्या हो रहा है कि जो ये वर्चुअल लिंक है, जो आपका लॉजिकल लिंक है, इस लॉजिकल लिंक का जो मैक्सिमम थ्रूपुट हुआ, लॉजिकल लिंक का मैक्सिमम थ्रूपुट हुआ वो कितना हुआ? 400। इधर एक लिंक का मैक्सिमम थ्रूपुट कितना आ रहा था? मैक्सिमम थ्रूपुट कितना है? 100 Mbps। मैक्सिमम थ्रूपुट 100 Mbps था। अब इधर आपका जो इस लॉजिकल लिंक का मैक्सिमम थ्रूपुट कितना हो गया? 400। तो ये एक आपके पास एडवांटेज होगा। देखिए, लिंक इधर भी आप 1 यूज कर पा रहे हैं, लिंक इधर भी आप 1 यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। बट यहां पे एडवांटेज ये था कि जो मैक्सिमम थ्रूपुट है वो आपका इंक्रीज कर गया। तो कई बार आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट में क्या डिफरेंस है, राइट। तो मैक्सिमम थ्रूपुट का मतलब ये हो गया कि ये स्विच कितना डेटा ट्रांसफर कर पाएगा, मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि स्विच के पास देखा जाए तो टोटल लिंक्स कितने? 4, लेकिन स्विच क्या करेगा, इसका जो लॉजिकल लिंक 1 है, लेकिन इसके पास जो कैपेसिटी हो गई वो कितने डेटा ट्रांसफर करने की हो गई? 400 की हो गई। आप ऐसे समझो इसको, इस तरीके से समझ लो कि इसके पास ये मल्टीपल यूजर्स हैं, 4 यूजर, 1 2 3 4। मैं थ्रूपुट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक क्या था कि एक लिंक आपका यूज हो रहा था, राइट। अब भी सिंगल लिंक अभी भी है, बट अब हो क्या रहा है कि जो ये यूजर का डेटा जा रहा है, इस स्विच के पास जो डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी हो गई वो कितनी हो गई? 400। डेटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी कितनी हो गई? 400। तो उस वजह से क्या करेगा, अगर ये 100 भेजेगा, ये 100 भेजेगा, ये 100 भेजेगा, ये 100 भेजेगा, तो 400 की कैपेसिटी हो गई। ये डिफरेंट लिंक के थ्रू सभी का डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा, डिफरेंट लिंक के थ्रू। अभी इस चीज को हम लोग करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्विच किस लिंक को सेलेक्ट करके यूजर का डेटा आगे फॉरवर्ड करता है, राइट। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि हमें ईथर चैनल क्रिएट करने की वजह से, अगर आपने ईथर चैनल जो क्रिएट किया है, इस वजह से मैक्सिमम थ्रूपुट कितना हो गया? 400, और इधर एक लिंक का मैक्सिमम थ्रूपुट कितना था? 100, राइट। अब इस कंडीशन को समझने के बाद जब मैंने ईथर चैनल बनाया विद हेल्प ऑफ दिस कमांड, इन मल्टीपल इंटरफेसेस को एक कॉमन ग्रुप दे दिया 10, मतलब पोर्ट चैनल। अब ये अगर इंटरफेस की बात करें तो पोर्ट चैनल ये आपका 10 हो गया, और इधर भी पोर्ट चैनल आपका कितना हो गया? 10 चैनल पोर्ट, ठीक है। तो चैनल पोर्ट नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। तो दोनों का ग्रुप क्या, दोनों साइड में ये ग्रुप क्या रखना है, हमें कॉमन रखना है। देखिए,
ये ईथर चैनल वाली बात हो गई कि बोथ साइड में आपका जो पोर्ट हो गया वो 10 हो गया, मतलब ग्रुप दोनों साइड में ही क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इधर साइड के जो पोर्ट्स आप ऐड करोगे उसमें भी 10 दोगे, इधर साइड के जो पोर्ट्स ऐड करोगे उसमें भी 10 दोगे। बट इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ईथर चैनल क्रिएट करने से पहले कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए बोथ साइड में, तभी आपको ईथर चैनल क्रिएट करना है। क्या क्या चीजें, बोथ साइड का जो ईथरनेट स्टैंडर्ड है वो कॉमन होना चाहिए, बोथ साइड का जो स्पीड है वो कॉमन होना चाहिए, बोथ साइड का डुप्लेक्स मिसमैच नहीं होना चाहिए, दोनों साइड का डुप्लेक्स कॉमन होना चाहिए। अक्सर आप स्विच के साथ जब राउटर कनेक्ट करते हो तो वो दिखाता है डुप्लेक्स मिसमैच, एक साइड में हाफ डुप्लेक्स है, दूसरे साइड में फुल डुप्लेक्स है, तो आपको दोनों साइड में सेम डुप्लेक्स करना है। तो बोथ साइड का आपका डुप्लेक्स मिसमैच नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ, नेटिव विलेन भी सेम होना चाहिए, नेटिव विलेन चेंज नहीं होना चाहिए दोनों साइड का। इस तरीके से अगर बात करें कि ये सभी चीजें अगर कॉमन हैं, एक पॉइंट और है, वो पॉइंट ये है कि अगर एक्सेस पोर्ट है तो वो सभी सेम विलेन में होने चाहिए। अगर एक्सेस पोर्ट है तो वो सभी क्या होने चाहिए, सेम विलेन में होने चाहिए। अगर ये सभी पॉइंट्स कॉमन है तभी आप ईथर चैनल क्रिएट कर पाओगे, तभी आप इन पोर्ट्स को एक चैनल के अंदर ऐड कर पाओगे, राइट। तो ये सारी चीजों को देख के आपको ईथर चैनलिंग क्रिएट करनी, ओके। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि मोड के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। देखिए, अब हम लोग मोड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपका ईथर चैनल है इसको क्रिएट करने के लिए कितने मोड, टाइप ऑफ मोड क्या है, राइट, टाइप ऑफ मोड क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, ईथर चैनल की, ठीक। तो हमने आपसे ये बोला कि आपको दोनों साइड में ही कमांड रन करनी पड़ेगी, राइट। और उस कमांड के अंदर आपको इंटरफेस रेंज आपने अगर दे दी, इंटरफेस रेंज और रेंज करके FA0/1 से लेके आपने 4 तक की इंटरफेसेस, इधर 2 है तो आप 2 तक कर दीजिए। और यहां पे कमांड थी आपकी चैनल ग्रुप, और ये ग्रुप नंबर है, और इधर आप दे रहे हो मोड। तो मेन पॉइंट है मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ईथर चैनल फॉर्म करने के लिए मोड के टाइप करें तो 2 मोड टाइप है, एक आपका स्टैटिक है और एक आपका डायनेमिक है, राइट। स्टैटिक का मतलब ये है, ये आपका ऑन मोड है, और जो डायनेमिक है यहां पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। डायनेमिक की अगर बात करें तो यहां पे प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, 2 प्रोटोकॉल यूज होंगे, PAGP एंड LACP, ठीक। PAGP और LACP, डायनेमिक का मतलब और स्टैटिक का मतलब आप समझो मोड के अंदर। जैसे हम लोग VTP देख रहे थे ना, VTP तो पढ़ाया आपने वीडियो, मैंने प्रीवियस पे VTP के अपलोड किए हुए। वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के अंदर अगर मैं स्टैटिक VTP की बात करूं तो स्टैटिक का ये था कि सभी स्विचेस को आप ट्रांसपेरेंट मोड में कर दीजिए, और उसके बाद अगर डायनेमिक की बात करूं तो एक स्विच को आपको सर्वर मोड में रखना है और बाकी स्विचेस को आपको क्लाइंट मोड में रखना है। तो सर्वर पे जो VLAN.dat वाली फाइल थी VTP की, वही कॉमन फाइल सभी पे अपडेट हो जाएगी, राइट। तो वो डायनेमिक वाला पार्ट था, क्लियर। तो डायनेमिक के अंदर आपको प्रोटोकॉल यूज करने की जरूरत थी, अदरवाइज आप स्विच को क्या कर देते, ट्रांसपेरेंट मोड में कर देते, तो वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता, राइट। तो इस तरीके से इधर भी है, अगर मैं ईथर चैनल फॉर्म करता हूं तो उस कंडीशन में मैं स्टैटिक और डायनेमिक 2 मोड हो गए। स्टैटिक का मतलब ऑन मोड हो गया, और डायनेमिक के अंदर 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, PAGP और LACP, राइट। PAGP का मतलब है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, यस, इसको प्रोप्राइटरी है PAGP। और जो LACP है ये आपका ओपन स्टैंडर्ड, ठीक। LACP क्या है, ओपन स्टैंडर्ड है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका हो गया लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऐसे कर लीजिए। और ये आपका हो गया पोर्ट एग्रीगेशन
मैं ऐसा बोलूंगा कि जो पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, राइट। ये क्या है? सिस्को प्रोप्राइटरी है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो है आपका ओपन स्टैंडर्ड, ओके। तो डायनेमिक के अंदर जो आपका सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, इसको जब आप यूज करोगे तो इसमें दो मोड होते हैं आपका। एक ऑटो, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके एक मोड होगा आपका ऑटो और एक हो गया आपका डिजायरेबल, राइट। ऑटो एंड डिजायरेबल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे एक स्विच पे मैंने आपको डीटीपी कराया, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इससे प्रीवियस में वीडियो स्विचिंग का आपको मिल जाएगा, 2 या 3 वीडियो से पहले का जो वीडियो है वो डीटीपी है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऑटो मोड है तो ये इनिशिएट नहीं करेगा, अगर डिजायरेबल मोड है तो इनिशिएट करेगा। इसी तरीके से अगर मैं एलएसीपी की बात करूं तो इसके दो मोड हैं, एक आपका एक्टिव है और एक पैसिव है, राइट। अगर एक्टिव मोड की बात करूं तो ये इनिशिएट करेगा, राइट। जैसे डीटीपी के अंदर, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपका डिजायरेबल, जैसे ही आप डिजायरेबल करते थे तो इंटरफेस को डिजायरेबल में ले जाने का मतलब, डिजायरेबल मोड में जाने का मतलब ये इनिशिएट कर देता था, राइट। ट्रंकिंग की अगर बात करें तो ट्रंक में क्या होता था, एक आप मैनुअल कमांड चलाते थे, दूसरी कंडीशन ये थी कि एक साइड अगर आपका ऑटो है और दूसरे साइड डिजायरेबल है तो ये इनिशिएट कर देगा, तो बोथ साइड पे ट्रंकिंग आपका इनेबल हो जाएगा। ये चीज पढ़ी हुई थी हम लोगों ने। अब इसी तरीके से ओपन स्टैंडर्ड में दो स्टेट है, एक्टिव एंड पैसिव स्टेट। एक्टिव स्टेट जस्ट लाइक आपका डिजायरेबल है और आपका पैसिव स्टेट जस्ट लाइक आपका ऑटो, ठीक है। तो ये मल्टीपल मोड के टाइप हैं और ये दोनों प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ईथर चैनल फॉर्म करने में, राइट। ईथर चैनल फॉर्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया, कौन सा ओपन स्टैंडर्ड है, कौन सा सिस्को प्रोप्राइटरी है, इसके मल्टीपल मोड्स कौन से, ओके। इन चीजों के बारे में डिस्कशन आपका कंप्लीट है। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर मैंने स्विच 1 स्विच 2 के साथ मल्टीपल लिंक के साथ कनेक्ट है तो ये भी तो देखना है कि आपने लॉजिकल तो ईथर चैनल बना दिया, बट ईथर चैनल में लूप को कैसे प्रिवेंट करते हैं। अभी तक तो आप नॉर्मल लिंक की बात कर रहे थे कि मल्टीपल लिंक्स है, वहां पे एसटीपी इनेबल है तो लूपिंग प्रिवेंट हो रही। तो ईथर चैनल जब क्रिएट होता है वहां पे पोर्ट चैनल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक, पोर्ट चैनल इंटरफेसेस होते हैं, उनमें लूपिंग कैसे प्रिवेंट होती है, लूप से कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो वो चीजें समझ लेते हैं हम लोग, ओके। ध्यान से समझिएगा चीजों को। आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं एक स्विच बना रहा हूं, उसके साथ मैं मल्टीपल इंटरफेसेस को कनेक्ट करता हूं। मैंने एक ये स्विच लिया, स्विच 1, और दूसरा वाला हमारा ये स्विच है स्विच, ठीक। मैं इन दोनों ही स्विचेस पे 1, 2, 3 एंड 4 ले, 4 इंटरफेसेस है। एक इंटरफेस हमारा 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/4। इस तरीके से हमारे इंटरफेस है 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/4, ओके। अगर मैं इधर चैनल क्रिएट कर दूंगा और अगर इसमें ग्रुप नंबर मैं कॉमन दे देता हूं तो इधर साइड और इधर साइड सपोज पोर्ट इधर चैनल जो है हमारा ये 5 है और इधर साइड भी पोर्ट इधर चैनल क्या है 5, और इन सभी को इस तरीके से बाइंड कर देते हैं, राइट, बंडलिंग कर देते। तो बंडल करने के बाद आपका एक लॉजिकल, दोनों के बीच में एक लॉजिकल लिंक क्रिएट हो जाएगा। लॉजिकल लिंक क्रिएट होते ही कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी कि ये आपका स्विच 1 हो गया, ये आपका हो गया स्विच 1, ये आपका हो गया स्विच 2। अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो ये दोनों के बीच में लॉजिकल लिंक हो गया, राइट। और ये आपका पीओ हो गया 5 और ये आपका पीओ हो गया 5, पोर्ट चैनल 5, राइट। इस तरीके से ये आपका फिजिकल था और ये आपका लॉजिकल है, ओके। तो मैं जो अब डिस्कस कर रहा हूं ये डिस्कस कर रहा हूं कि ईथर चैनल में लूपिंग से किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो देखिए कैसे प्रिवेंट होगा।
स्विच क्या करेगा, आप जब इसको एक सिंगल लॉजिकल लिंक बना दोगे तो स्विच जब भी आगे डेटा को फॉरवर्ड करेगा, मतलब सपोज एक यूजर यहां पे ए है, ये यूजर के डेटा पैकेट जो भी है उनको स्विच फॉरवर्ड कर रहा विद हेल्प ऑफ लॉजिकल लिंक, मतलब इथर चैनल के थ्रू कर रहा। तो जब लॉजिकल लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करेगा तो इसमें कितने लिंक ऐड कर रखे, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने, 4। तो स्विच क्या करेगा, इसमें से किसी एक लिंक को सेलेक्ट करेगा, स्विच इसमें से किसी एक लिंक को सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करने के बाद उसके थ्रू डेटा को फॉरवर्ड करेगा। तो मान लेते हैं स्विच ने इस वाले लिंक को सेलेक्ट करके डेटा को फॉरवर्ड किया, बात ध्यान से समझिएगा, स्विच ने इस वाले लिंक को सेलेक्ट करके डेटा को फॉरवर्ड कर दिया और फॉरवर्ड करने के बाद ये डेटा रिसीव होगा 0/2 पे, स्विच के 0/2 पे डेटा रिसीव हो रहा है। अब होता क्या है कि जब भी स्विच के 0/2 पे जो डेटा रिसीव हो रहा है वो डेटा इस स्विच के किसी अदर पोर्ट से फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, वही सेम डेटा जो स्विच 1 के 0/2 से इस लिंक के थ्रू स्विच 2 रिसीव कर रहा है वो, क्योंकि ये सारे इंटरफेस किसके अंदर है, एक ही पोर्ट चैनल के अंदर है, तो अब जो 0/2 पे रिसीव किया गया है वो किसी अदर पोर्ट से फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अदर पोर्ट से फॉरवर्ड नहीं होगा तो इट मींस लूपिंग क्रिएट नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके से ईथर चैनल में लूपिंग से प्रिवेंट करते हैं, लूपिंग से बचते हैं हम लोग ईथर चैनल में, राइट। तो क्लियर होगी बात, क्योंकि ये सारे पोर्ट्स किसके अंदर थे, पोर्ट चैनल 5 के अंदर, तो सारे एक में थे, बट स्विच ने तो एक ही लिंक को यूज किया ना डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए। देखिए स्विच वैसे भी एक ही लिंक यूज करेगा, अब वो डिपेंड करता मैक एड्रेस पे कि स्विच कौन सा लिंक यूज करेगा, राइट। इस पे भी अभी डिस्कस करेंगे, स्विच कौन सा लिंक यूज करता है ये डिपेंड करता है डिवाइस के मैक एड्रेस पे, राइट, और डिवाइस के आईपी एड्रेस पे। वो डिपेंड करता है कि स्विच ने लोड बैलेंसिंग की कौन सी एल्गोरिथम यूज की है, स्विच ने लोड बैलेंसिंग की कौन सी एल्गोरिथम यूज की है उस पर डिपेंड करता है, ओके। तो अभी इतना हम समझते हैं कि अगर ईथर चैनल के बीच में लूपिंग इस तरीके से प्रिवेंट होती है, कैसे, कि जिस लिंक के थ्रू इसने डेटा फॉरवर्ड किया है और जो सामने वाले स्विच पे डेटा रिसीव हुआ है वही सेम डेटा किसी अदर पोर्ट से फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर अदर पोर्ट से फॉरवर्ड नहीं होगा तो फिर लूपिंग ईथर चैनल में क्रिएट नहीं। तो इस तरीके से ईथर चैनल के अंदर लूप को प्रिवेंट किया जाता है, राइट। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 4 है। तो इनके लिंक्स को अगर नंबर करें, मतलब कौन सा लिंक 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो देखिए जो इंटरफेस का नंबर लोअर है, आप इस बात को समझिए, जो इंटरफेस का नंबर लोअर है उसका आपका लिंक भी लोअर होगा। मतलब 0/1 को हम बोलेंगे, जो 0/1 है ना इसको बोलेंगे लिंक 0, और 0/2 को बोलेंगे लिंक 2, लिंक 1, और ये आपका हो गया लिंक 2, और ये वाला हो गया आपका लिंक 3। तो टोटल लिंक्स हो गए, मतलब जो लोअर इंटरफेस है वहां से आप 0 से काउंटिंग करोगे तो लिंक 0, लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए, 4 हो गए। बट आप जो स्टार्ट करोगे वो लिंक 0 से स्टार्ट करोगे, ओके। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ लिंक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने आपको एक जो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, क्या पॉइंट है कि अगर स्विच 1 ए कंप्यूटर का डेटा स्विच 2 को फॉरवर्ड करेगा तो स्विच 1 इन मल्टीपल लिंक्स में से सेलेक्ट तो एक ही लिंक करेगा, बट इन मल्टीपल लिंक्स में से ये स्विच 1 कौन सा लिंक सेलेक्ट करेगा, राइट। वो डिपेंड करता है कि मैक एड्रेस पे, वो किस पे डिपेंड करता है, मैक एड्रेस पे, और वो उस पे भी डिपेंड करता है कि स्विच कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहा है लोड बैलेंसिंग के लिए। तो बाय डिफॉल्ट पता है आपको कि स्विच सोर्स मैक एड्रेस वाली एल्गोरिथम यूज करता है आगे पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए, ओके। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो स्विच मल्टीपल यूजर्स का डेटा किस लिंक के थ्रू फॉरवर्ड करेगा वो डिपेंड करता है मैक एड्रेस में, प्लस लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम के बारे में भी बात करेंगे कि स्विच सोर्स मैक एड्रेस एल्गोरिथम को यूज कैसे करता है,
डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एल्गोरिथम को यूज करता है। अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों की जो एल्गोरिथम है वो कहां पे यूज होती है, उसकी कंडीशन क्या है, सोर्स आईपी एल्गोरिथम, डेस्टिनेशन आईपी एल्गोरिथम, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आईपी एल्गोरिथम, ये सारी की सारी चीजें कहां यूज होती है और किस तरीके से ये लिंक को कैलकुलेट करके कौन सा लिंक किस यूजर के लिए सेलेक्ट करता है, किस मैक एड्रेस के लिए सेलेक्ट करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।